4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक काम अखिलेश यादव ने 2024 के इलेक्शन में किया था, उस जैसा काम तेजस्वी यादव बिहार में करने जा रहे हैं। 33% से ज़्यादा यादवों के यानी कि अपनी ही बिरादरी के लोगों के टिकट काट दिए हैं। ईबीसी जिस पर खेलते हैं नीतीश कुमार, उस वर्ग को ज़्यादा टिकट देकर के बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो 50% से ज़्यादा टिकट सवर्णों को दे चुकी है, उसकी काट क्या। पिछली बार अगर आप चुनाव की तुलना करें दोस्तों, तो मुस्लिमों को 15 टिकट दिए थे राजद ने, राष्ट्रीय जनता दल ने। इस बार 18 कर दिए, चूंकि उनका परसेंटेज ही बड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा जो कारनामा उन्होंने किया है ऐतिहासिक, वो ये किया है कि 50, 55, 56, 58 करीब जो है यादवों को पिछली बार जो टिकट दिए थे, इस बार उसमें कटौती करते हुए 33% कटौती करते हुए लगभग 38 या 37 टिकट उनको दिए। बात यह है दोस्तों कि मैं आपको पहले कई बार अपने एपिसोड में बता चुका कि भारतीय जनता पार्टी जो वोटों को हड़पती है, उसका कोई एक तरीका नहीं है कि आप ये समझें कि साहब हिंदू मुसलमान कर दिया है। ऐसा नहीं है। यादवों को उत्तर प्रदेश के पूरब में दबंग दिखाकर गैर यादव वोट अपनी तरफ कर लिया। जाटों को दबंग दिखाकर हरियाणा में ओबीसी मुख्यमंत्री बना करके गैर जाट अपनी तरफ कर लिया। तो बिहार के अंदर दोस्तों पहले से ही एक ज़माने से यादवों को थोड़ा दबंग माना जाता था, और आमजन ओबीसी और ईबीसी एक्सट्रीम जो बैकवर्ड क्लास है, वो थोड़ी सी भयभीत रहती थी यादवों के राज से। लेकिन तेजस्वी यादव समझ गए कि मुझे नीतीश कुमार के वोट बैंक पर किस प्रकार से सेंध लगानी, और शानदार काम वो किया कि अखिलेश यादव ने जो उत्तर प्रदेश में किया था। हालांकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव तो बहुत ज़्यादा लिबरल हो गए थे, उन्होंने मुसलमानों के भी टिकट काट दिए थे। 4 टिकट मेरे ख्याल से मुस्लिमों को मिले थे, 5 या 4, और 4 या 5 ही यादवों को मिले थे। बाकी सब उन्होंने ओबीसी और एससी, वाकई शानदार काम किया था, हमने बहुत तारीफ़ की थी, और होना भी चाहिए। देश के अंदर जो बड़ी आबादी है ओबीसी वर्ग की, ईबीसी की, अति पिछड़ा की, उसको जब तक आप प्रतिनिधित्व नहीं देंगे तब तक इस देश की तकदीर नहीं बदलेगी। राहुल गांधी ने एक बार लोकसभा के प्रांगण से एक बात कही थी, मुझे याद आती है, कि देश को चलाने वाले 90-95 लोग हैं ऐसे जो देश को चलाते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, नेता नहीं, अधिकारी लोग। कह रहे उसमें ज़रा पता कीजिए कि उसमें एससी या एसटी कितने। ज़्यादातर जो उसके अंदर वर्चस्व है वो वैश्यों का है, वो सवर्णों का है। ये सवर्णों को 50 टिकट से ज़्यादा बीजेपी ने जब दिए बिहार में, तो तय कर दिया कि उनका एजेंडा क्या है। अब दरअसल बीजेपी ये सोचती है कि ये हमारा वोट एक ज़माने से है, और मैं आपके सामने कहता आया हूँ कि आप जनसंघ के ज़माने से लेकर आज तक 2024-25 तक आप पता कर लीजिए कि जनसंघ और बीजेपी का वोट कभी घटा नहीं है, बड़ा है। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ इन 40-50 वर्षों में कि इनका वोट स्थिर रहा है। इसका मतलब यह है कि इंदिरा गांधी की आंधी हो या नेहरू की नीतियां हो, कोई सा भी टाइम रहा हो, ये जो बीजेपी का जनसंघ का वोट है जो नफरत के बिहाफ पर मिलता है, ये उस समय भी सावरकर की भक्ति में था और आज भी ये गोडसे की भक्ति में है। तो इनको मालूम है कि ये वोट तो हमसे छिटकेगा है नहीं। पंडितों का वोट था जो कांग्रेस को जाया करता था, लेकिन जब कांग्रेस कमज़ोर हुई तो पंडित भी वहाँ चले गए। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा के करीब आप कह सकते हैं। ऐसे में उन्होंने बिहार में क्या काम किया कि बिहार के अंदर उन्होंने 50 से ज़्यादा टिकट किसको दे दिए। 102 तो मिले हैं, 101 पर नीतीश लड़ रहे हैं और 101 पर बीजेपी लड़ रही है। तो 50% के करीब जब बीजेपी सवर्णों को दे रही है, तो ऐसे में उसको उम्मीद यह है कि बाकी का काम जो ईबीसी को और ओबीसी को लाने का काम है, महिलाओं को लाने का काम है, वो नीतीश कुमार करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार अब नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि यादवों के टिकट काटकर तेजस्वी यादव ने यह काम कर दिखाया दोस्तों कि उन्होंने ईबीसी जो कोर वोट था नीतीश कुमार का, महिला, कुर्मी, ईबीसी, कुछ मुस्लिम भी नीतीश कुमार को वोट करते थे। इस बार ऐसा होने नहीं जा रहा है। वो सवर्णों के वोट पर अकेले खड़े रह जाएंगे या वो हिंदुत्व का वोट उनको मिल जाएगा, लेकिन जो नीतीश कुमार का वोट नीतीश कुमार की वजह से बीजेपी में जाता था, इस बार तेजस्वी यादव ने उसी वर्ग को ज़्यादा टिकट दे करके अपने वर्ग को काट करके कमाल का काम किया है। यह है वो जातीय समीकरण। मैं आपसे हमेशा से कहता हूं कि हिंदुत्व की काट सिर्फ जाति है। काशीराम जी भी कहा करते थे, जब धर्मांध बढ़ जाए
लोग धर्मों के हिसाब से करने लगें तो जातिवाद पैदा कर देना चाहिए। हालांकि जातिवाद एक अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन जब वर्ण व्यवस्था के अंदर जाति व्यवस्था बना रखी है, जब शूद्र को ही पैरों का दर्जा दे दिया है, जब एससी और एसटी को पैरों के अंदर बैठा दिया है, उनको ये दिमाग में डाल दिया कि मंदिर के पंडित नहीं बन सकते आप, तो फिर क्या करें। बहरहाल इसको आरएसएस ने, बीजेपी ने इस वर्ग को, इस बात को भुला करके मुख्य धारा में लाने का काम इस तरह से किया कि पैरों का दर्जा तो रहेगा आपका, लेकिन हम आपको हिंदू बना रहे हैं, जैसे इनके सर्टिफिकेट की ज़रूरत थी। तेजस्वी यादव ने दोस्तों ये काम इतना शानदार किया। अब इसके अलावा मैं दूसरी चीज़ बताता हूँ। मुस्लिमों के 15 से 18 टिकट कर दिए। चूँकि आपको याद होगा जो नीतीश कुमार ने, राहुल गांधी ने, ये मतलब राहुल गांधी ने तो बाद में किया, वो जो जातीय सर्वे किया था उसके अंदर जितने मुस्लिम बताए जाते थे बिहार में उससे ज़्यादा निकले। अब वो 3 टिकट उनके भी बढ़ा दिए तो वो भी खुश हो जाएंगे। जहाँ पर मेरी अब भी राय ये है, हालांकि राय देने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ये है कि जहां मुस्लिम वाकई 60% से ज़्यादा हो वहां पर राष्ट्रीय जनता दल को टिकट देना चाहिए मुस्लिम को। अगर मुस्लिम वहाँ 30-35% तो ना दे, चूँकि मैं आपको बताऊं इनको अलग खड़ा कर दिया जाएगा। आज जब वोट देने निकलता है ना, मैं बिहार की तो बात कर नहीं रहा हूँ, आखिर में 2 ही मुद्दे आ जाते हैं। एक तो हिंदू मुस्लिम आ जाता है और एक ही आ जाता है कि मेरे वर्ग का कौन है। कोई भी बंदा हो कि पढ़ा लिखा डॉक्टर हो, प्रोफेसर, सबसे बड़ा तो मैं कह सकता हूँ वो पशु तो वही बना है। ये पढ़ा लिखा वर्ग सबसे बड़ा पशु बना है, धार्मिक पशु। कांग्रेस ने इसको किसी तरह से ढक रखा था, हालांकि उस समय भी वहीं जाता था। उसी वक्त भी सावरकर को ही पसंद करता था गांधी के बामुकाबले। आज तो इनको फैशन लग गया है, आज तो इनको खुशी होती है। लेकिन ये तेजस्वी यादव का दाव भारतीय जनता पार्टी पे इस तरह से भारी पड़ने वाला है कि वो जो नीतीश कुमार का वोट भी लेना चाह रहे थे ईबीसी का, और सवर्णों की तो राजनीति वो करते हैं ही, तो दोनों को मिलकर के वो तेजस्वी यादव यानी कि इंडिया गठबंधन को हराने का जो काम कर रहे थे, तेजस्वी यादव ने अपने वर्ग को ही, चूंकि अब यादव तो कहीं जाएगा नहीं, यादव तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी में रहेगा, टिकट चाहे और 15 कम कर दो, मुसलमान के पास कोई चारा नहीं है। मसला ईबीसी का है। ईबीसी में और एससी में राहुल गांधी ने सेंध लगा दी है। राहुल गांधी की वजह से भी वो वर्ग राष्ट्रीय जनता दल पर आएगा, इंडिया गठबंधन पर आएगा, और ये टिकट अगर मिल गए हैं तो जाहिर सी बात है वो कहाँ जाने वाले हैं। तो दोस्तों ये रणनीति के एतबार से तो बहुत शानदार काम किया है। बाकी देखिए, चुनाव के बारे में मेरा हमेशा से कहना यह है, अक्सर चुनाव के बारे में जो एक रात पहले होती है उसे चुनाव में लड़ाने वाले जो कार्यकर्ताओं से कहते हैं कत्ल की रात। हालांकि मुझे हैरत ये लगती है, किसी नौकर को चुनना हो तो आप उसके अंदर इंटरटेनमेंट थोड़ी ना देखते हैं, आपको तो अपनी सुविधाएं देखनी है कि कौन सा नौकर मेरे लिए बेहतर है। लेकिन यहाँ तो दरअसल ये बात ही चली गई है कि मेरे लिए काम क्या किया है, मेरे लिए काम क्या करेंगे। हर 5 साल में मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ दर्शकों, मैं तुम में से एक हूँ। तुम लोग ये सोचते हो, मैं ये सोचने लगा हूँ कि इंटरटेनमेंट क्या है। पहले भी बदमाश आ रहा था वहाँ पर टिकट लेकर के हर पार्टी से, आज भी वहाँ से बाहुबली आ रहा है, यही काम हो रहा है। लेकिन चाहे बहरहाल इसी बिसात पे, इसी बाजी में जो तेजस्वी ने काम किया वो काबिल कबूल है, काबिल तारीफ़ है। जय हिंद।